नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। BA फाइनल ईयर 6 सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन 2 का ये क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 4 एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाता है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं बताऊंगा वीडियो के लास्ट में आपको कैसे मिल सकते हैं और कहां से मिलेगी इसकी PDF फाइल। तो शुरू करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें या संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। कोई भी क्वेश्चन आए ये लिखना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मानवता को विनाश से बचाने, तीसरे विश्व युद्ध को रोकने, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने मानवता जाति के लिए अनेक भलाई के कार्य किए। इसने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ इस संस्था ने बच्चों, महिलाओं, शेष मानवता को अनेक बीमारियों और मुसीबतों से मुक्ति दिलाने के में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन फिर भी यह विश्व संगठन अभी तक विश्व की आशाओं के अनुरूप इतना सफल सिद्ध नहीं हुआ जितनी कि इससे आशाएं की गई थी। इस संगठन का इतिहास सफलता और असफलता की कहानी रहा है, जिसका वर्णन इस प्रकार है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विफलता, कमजोरी, असफलता क्या थी। नंबर 1, बड़ी शक्तियों का प्रभुत्व। कि कुछ विद्वानों का मत है, कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर केवल महाशक्तियों जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन इनका कब्जा है। इनका कहना है कि सुरक्षा परिषद और महासभा ने केवल विश्व के छोटे राज्यों के विरुद्ध कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन जब भी इन महाशक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की बात आती है तो संघ उनके विरुद्ध कार्रवाई करने में असफल रहता है। सेकंड है निजी सेना की कमी। भी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास कोई अपनी निजी सेना नहीं है, उसका अभाव है, क्योंकि यह केवल राज्यों को आदेश दे सकती है, उन्हें आदेश मानने पर मजबूर नहीं कर सकती और सेना के प्रयोग के लिए इसे सदस्य राज्यों की तरफ देखना पड़ता है। तीसरा, धन की कमी। सबसे महत्वपूर्ण कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण दोष धन की कमी का होना है। संयुक्त राष्ट्र के पास आय का कोई स्वतंत्र स्रोत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र को अपने सदस्य देशों के अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है। संघ के सदस्य समय पर अपने हिस्से की राशि नहीं पहुंचाते और कई बार बिल्कुल ही बंद कर देते हैं। यह भी इसकी असफलता, विफलता का कारण है। चौथा है पक्षपात निर्णय। कि संघ के अधिकांश निर्णय पक्षपातपूर्ण रहे हैं। जैसे 1950 में दक्षिण कोरिया पर हमला होने की संघ ने तुरंत उत्तर कोरिया के विरुद्ध कार्रवाई कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा कश्मीर पर हमले की पुष्टि संघीय जांच आयोग द्वारा होने के बावजूद भी सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को हमलावर नहीं माना। यही स्थिति 1962 में चीन ने जब भारत पर आक्रमण किया तब भी सुरक्षा परिषद ने कोई कार्रवाई नहीं की। यह भी इसकी असफलता का एक कारण है। पांचवा, निषेधाधिकार का प्रयोग यानी वीटो पावर का बार बार प्रयोग करना। यह भी असफलता का कारण है कि संघ निषेधाधिकार के दुरुपयोग का मंच बना हुआ है। विश्व के 5 बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, उन्हें वीटो का विशेष अधिकार प्राप्त है। नतीजा यह हुआ कि इस महाशक्तियों के विरुद्ध सुरक्षा परिषद में कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकता और ना ही कोई इनके विरुद्ध जा सकता। इस तरह यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महाशक्तियों के विरुद्ध अंकुश का प्रयोग करने में पूरी तरह असफल रहा। छठा, शक्ति गुटों का प्रभाव। कि संयुक्त राष्ट्र संघ 2 परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट का नेतृत्व सोवियत संघ गणराज्य कर रहा था यानी रूस। अमेरिका और सोवियत संघ की गुटिया राजनीति और शीत युद्ध का संघ के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव रहा है। यह कहा जा सकता है कि विश्व में दोनों गुटों की गंदी राजनीति के बहुत बुरे प्रभाव सामने आए। इसके अलावा विश्व में कई और गुट भी जन्म ले रहे हैं, जैसे G7, G15, आसियान, सार्क आदि। इस प्रकार गुटिया राजनीति और नए उत्पन्न गुट संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रभावहीन बनाने का कार्य कर रहे हैं। 7वां, घरेलू क्षेत्राधिकार के मामले।
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में क्षेत्राधिकार की कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई और यह भी उल्लेख नहीं है कि घरेलू क्षेत्र का निश्चय कौन करेगा। इस बारे में महासभा के निर्णय वस्तु स्थिति के आधार पर न होकर प्रायः गुटबंदी के आधार पर होते हैं, जो संघ की कमजोरी का कारण बनता है। 8वां है सार्वभौमिकता का अभाव, कि वैसे तो संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व संस्था कहा जाता है, परंतु यथार्थ रूप में यह विश्व संस्था नहीं, क्योंकि आज भी ऐसे देश हैं जिन्हें इसकी सदस्यता से वंचित रखा गया है। 9वां है संयुक्त राष्ट्र में विश्वास की कमी। भाई संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य ऊपर से तो संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों और उद्देश्य में विश्वास रखने की घोषणा करते हैं, लेकिन परंतु व्यवहार में सदस्य राज्यों का संयुक्त राष्ट्र में पूरा विश्वास नहीं है। लास्ट पॉइंट है निशस्त्रीकरण के क्षेत्र में असफलता। भी संसार की सबसे बड़ी समस्या निशस्त्रीकरण की है। एक ओर तो लाखों बच्चे भूख से मर रहे हैं, तो दूसरी ओर प्रतिदिन लगभग अरबों डॉलर हथियारों पर खर्च किए जा रही हैं। शस्त्र उद्योग संसार का सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। मानवता के विनाश के लिए सर्वाधिक भयंकर शस्त्रों के निर्माण की प्रतिस्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ इस शस्त्र दौड़ को सीमित करने में पूरी तरह असफल रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां रही। अगर ये पूछे तो आपने ये लिखना है। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में होने के बाद आज तक इस संस्था ने आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और शिक्षा आदि क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है। इसी आधार पर सभी नए राष्ट्रों की सबसे पहले यह प्रबल इच्छा होती है कि वे अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्राप्त करें। इसी कारण इसकी शुरुआत में सदस्य संख्या 51 से बढ़कर आज 193 हो गई है वर्तमान में। सेकंड, स्वास्थ्य में सुधार। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों से अनेक नशीली वस्तुओं पर पाबंदियां लगाई गई। इसी संदर्भ में चेचक, मलेरिया, प्लेग, टीबी, कोढ़ आदि गंदी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयास किया गया। तीसरा, सामाजिक आर्थिक कल्याण। भाई संयुक्त राष्ट्र संघ संसार से गरीबी, भूखमरी, अनपढ़ता को दूर करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ कार्य कर रहा है ताकि सभी राष्ट्रों का सामाजिक और आर्थिक कल्याण हो सके। इसी कार्य के फलस्वरूप बाल कल्याण कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रमिक संगठन आदि अनेक संस्थाएं तीसरे विश्व के निर्धन और अपेक्षित देशों में गरीबी, बीमारी व अज्ञानता के विरुद्ध संघर्ष कर रही है। चौथा, बच्चों की सहायता। वे विश्व में लाखों बच्चों की भरपेट भोजन नहीं मिलता। पिछड़े हुए और विकासशील देशों में इनकी हालत बहुत ही खराब है। ऐसे देशों में अधिकतम बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की बाल निधि बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, पौष्टिक भोजन और कल्याण के लिए पिछड़े हुए देशों की काफ़ी सहायता कर रही है। 5वां, श्रमिकों की भलाई। भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने विश्व के मजदूरों की दिशा को सुधारने के लिए और मजदूरों और मालिकों के झगड़ों को निपटाने के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के काम करने के घंटे, न्यूनतम वेतन, क्षतिपूर्ति, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी, इससे संबंधित नियम बनाए हैं। छठा, स्त्रियों की स्थिति में सुधार। विश्व के अधिकांश देशों में स्त्रियों की दशा बहुत शोचनीय है और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने और उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण काम किए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने 1973 का वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया। उसने श्रमिक औरतों को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया ताकि उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिल सके। 7वां है जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष। कि संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र विश्व के सभी व्यक्तियों को बिना किसी जातीय भेदभाव के मानवाधिकार देने के पक्ष में है। संसार के किसी भी देश में जब जातीय भेदभाव किया जाता है तब संयुक्त राष्ट्र ने उस देश के विरुद्ध आवाज़ उठाई और आवश्यक कार्रवाई की। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अफ्रीका की जातीय रंग भेद की नीति का कड़ा विरोध किया। महासभा ने 12 नवंबर 1975 को एक प्रस्ताव पास करके दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों को अपने सम्मेलन में शामिल होने से वर्जित कर दिया। 8वां, संयुक्त राष्ट्र और विश्व जनसंख्या।
कि विश्व के लगभग सभी देशों की जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो रही है, जो कि एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही विश्व में भूखमरी, गरीबी, बेकारी की समस्या बढ़ेगी। संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या की वृद्धि को रोकने का प्रयास कर रहा है। 9वां है विश्व खाद्य कार्यक्रम, कि भूख और भोजन की समस्याओं से मानवता को मुक्ति दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और खाद्य कृषि संगठन के अंतर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम द्वारा भूकंप, बाढ़, अन्य प्राकृतिक विपत्तियों द्वारा उत्पन्न आपातकालीन खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने का भी आयोजन किया गया। खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक खोजें की हैं तथा यह पिछड़े देशों की सहायता भी कर रहा है। लास्ट पॉइंट है 10वां, आर्थिक और तकनीकी सहायता, कि अनेक क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के विभिन्न राष्ट्रों, विशेष रूप से एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के पिछड़े हुए देशों, दूसरे विश्व युद्ध में नष्ट हुए राज्यों के पुनर्निर्माण में बड़े पैमाने पर आर्थिक तकनीकी सहायता प्रदान की। इस क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक परिषद, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि इकाइयों की भूमिका सराहनीय रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर इसकी आपको नोट्स की PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं इसकी PDF फाइल फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।